नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो आज होगा उनसे आगे मेरे भाई। तो देखिए 81 नंबर तो ये दिया गया 18.484848 डॉट 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 दिया गया। कहता है P/Q के रूप में जगह निरूपित कीजिए ना, उसको लिखिए। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए। अब जो आपका 81 नंबर से जो प्रश्न आ गया, ये आपका आगे रेकरिंग वाला प्रश्न। रेकरिंग को हिंदी में बोलते हैं बार। कौन वाला मेरे भाई? बार। बार का मतलब था बार बार रिपीट होना। ठीक है, तो जैसे जैसे जोन टाइप का आते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, हल करके आपको बतलाते जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी आपका वही है। देखिए 18.4848 ये रिपीटेड हो रहा है। तो जो रिपीटेड हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसको क्या कीजिए, उस पर रेकरिंग दे दीजिए। ठीक है, तो 4848 जाते रिपीटेड हो रहा है, इसका कोई ठीक नहीं है कहाँ तक जाएगा, जाते रहेगा, अनंत है। ठीक है, तो इसको अनंत को थोड़ा सा अच्छा से दिखाने के लिए क्या करते हैं, रेकरिंग दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है मेरे भाई? रेकरिंग दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। तो ये है आपका रेकरिंग। अब देखिए, अब इसको P/Q के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो बोलेगा सर कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जो कि नोट करते रहिए। ठीक है, क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखना है। देखिए जितना पे रेकरिंग है उतना नीचे में 9 दीजिए। रेकरिंग है 2 डिजिट पे, नीचे में दो को 9 दे दीजिए। माइंड में सेट कीजिए, ये हमेशा जितना पे रेकरिंग है उतना नीचे में 9 देना है। ठीक है, क्या देना है? 9 देना है। तो जैसे 9 यहाँ दिए, दशमलव का कहानी खत्म हो गया। अब ये दशमलव रहा नहीं, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ये दशमलव रहा नहीं। अब ये हो गया 18, ये हो गया 1848। ठीक है, अब मेरे पास जिस पे रेकरिंग छोड़ा है उसको घटा दीजिए। क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो 1848 में से ये अब 18 पे रेकरिंग छोड़ा है, इसको घटा दीजिए। बस इतना सा काम कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब घटाइए। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, ये रेकरिंग था, ये 18 पे रेकरिंग देने के लिए भूल गया, तो आपको क्या करना है, उसी को घटा लेना है। ठीक है, जिस पे भूला उसको घटा दीजिए, यानी उसको भगा दीजिए। ठीक है, तो 18 पे छोड़ा तो 18 को घटा लीजिए। तो घटाइए, तो ये 8 में 8 गया, बोलिए 0, ये 4 में से 1 गया, बचा 3, ये फिर बचा 18, अब बाटे 99। ठीक है, अब देखिए मेरे पास 8 1 9 3 12, ये 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 3 9 3 3, इधर ये भी 3 से कटेगा। देखिए तुम कटेगा, 3 6 का 18, 3 1 3 0 0, यानी कि 610/33 आ गया। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, नियम आपको फॉलो रखना है कि 3 का नियम कैसे होता है, 3 से क्यों कटा, कैसे जाने। तो मेरे भाई 3 से कटने का नियम आपको याद रखना चाहिए कि जो दी गई संख्या उसको जोड़ लीजिए। जैसे 1 और 8 9 9 3 12, 3 का पाराम है तो 3 से कटेगा। बस ये थोड़ा सा नियम था, ये भी आप याद रखें 3 का नियम। ठीक है, यहाँ पे 3 का नियम बहुत काम देगा। देखिए 82 नंबर भी आपका रेकरिंग वाला आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा दूसरा टाइप का हट के है, रेकरिंग वाला भी हट के है। देखिए समझिए, रेकरिंग दिया गया 2 गो पे, तो बिंदास होकर के 2 गो 9 जो कि लिख लीजिए। ठीक है, अब मेरे पास दशमलव के बाद एगो पे रेकरिंग देने के लिए छोड़ दिया गया, तो जिस पे रेकरिंग देने छोड़ दिया ना, समझिए दशमलव के बाद जिस पे रेकरिंग देने के लिए छूट गया है, छोड़ दिया है, उसको आपको क्या करना है, शून्य बना लेना है। तो जिस पे रेकरिंग दिया गया तो 9 हो गया, 2 डिजिट पे रेकरिंग, तो 2 को 9, एगो पे जो है कि छोड़ दिया गया, तो एगो नीचे में शून्य दे दीजिए। अब जैसे शून्य दे दिए, दशमलव के बाद जितना था सबका काम कर लिए। ठीक है, तो ये अब दशमलव का कहानी खत्म हो गया। अब हो गया 2136। ठीक है, 2136। अच्छा, रेकरिंग के बाद देखिए, रेकरिंग जिस पे रहे तो वो तो कम करिए लिए, जो छोड़ा उसको भी 0 दिए दिया। अब देखना किस पे रेकरिंग नहीं है, तो बोलेगा 21 पे रेकरिंग नहीं है, तो मेरे भाई यही 21 को आपको क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है मेरे भाई? घटा देना है। ठीक है, तो जिस पे रेकरिंग छूटे वो घटा देना है। हाँ, दशमलव के बाद जब एक डिजिट पे रेकरिंग छोड़ा, जितना डिजिट पे रेकरिंग छोड़ेगा उतना 0 नीचे में देना है, और जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है। ये सब नोट में बातें लिख लीजिए। अब घटाइए, पहले 6 में से 1 गया तो बचा 5, 3 में से 2 गया तो बचा 1, बाकी बाद 21। ठीक है, और अपॉन ये वाला चीज फ्रैक्शन में ही आंसर देना है। देखिए ये मेरे भाई जो है ना, 3 से भी 3 2 1 3 3 1 4 4 5 4 9, ये देखिए 9 से ही कट रहा है। देखिए ना, देखिए कट 2 1 3 3 1 4 5 4 9, 9 का परम 9 है, यहाँ भी 9 9 18, 9 का परम 9 है, तो 9 से कट है, तो 9 से कटा दीजिए।
तो ये आपका 2 है, ठीक है। तो 9 से कटा के इधर लिख रहा, बोले 9 दूना 18, 18 बचा 3, 3 यानी 31, 9 तिया 27 बचा 4 यानी 5, 9 5 45। 9 से कटाया 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, ठीक है। मेरे भाई 5 से भी कट रहा है तो 5 से भी कटाइए, 5 से इसको कटा रहे हैं, बोले 5 चौका 20 बचा 3 यानी 5 7 35, ठीक है। और इसको 5 से कटाइएगा तो बोले 5 दूना 10 बचा 1, 1 यानी 10, 5 दूना 10, क्लियर है। अब मेरे भाई ये देखिए आपका आ गया 5 दूना 10, ये आ गया। अब ये देखिए पूर्णांक में आंसर होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, पूर्णांक में आंसर, ठीक है। तो 22 दूना 44 भाग दीजिएगा, 22 दूना 44 बचा 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2, तो यानी कि 2.3/22, तो 2.3/22, तो आपका आंसर जो है कि 3/22 हो जाएगा, ये 2.3/22 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया मेरे पास, 2 होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 2.3/22 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए क्या दे, 1.27 पे रेकरिंग, जितना पे रेकरिंग है उतना नीचे में क्या लिखना है, 9 लिखना है, जितना पे रेकरिंग छोड़ा उतना घटा दीजिएगा। तो ये 127 टोटल हो जाएगा, क्योंकि रेकरिंग वाला काम के दशमलव के बाद आपके पास कोई डिजिट पे रेकरिंग छोड़ा नहीं है जो 0 देंगे, तो ये आपका खत्म हो गया दशमलव का नहीं। 127 में से 1 घटा दीजिए तो बचेगा 126, 126/99। देखिए 2 1 3 3 और 6 3 9, 9 के टेबल में 9 है तो 9 से भाग लगेगा, तो बोले 9 1 9 बचा 3, 3 9 चौके 36, या 9 1 9 9 1 9 यानी 14/11 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको फटाक से यहीं पे खलास कर देता हूँ। ये दिया गया 0.57 पे रेकरिंग, जितना पे रेकरिंग उतना 9, ठीक है। हो गया कम था। अब देखिए यही 57/99 भी आ जाए, क्योंकि 0 घटाइए ना घटे तो बात तो बराबर है, तो राइट आंसर बोल दीजिए ऑप्शन नंबर बी। हालांकि 3 से कटेगा, 7 5 12 वाला है, और 9 9 18 यानी कि ये 3 से कटेगा, लेकिन नहीं कटा या छोड़ दीजिए, यानी यही वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए तो देखिए मेरे पास 85 नंबर प्रश्न, ये आपका जोड़ टाइप का है और आंसर जो है कि भिन्न में नहीं है ना, तो बार में भी ही आंसर है और बिना बार वाला है दशमलव में। तो मेरे भाई इसको जोड़े कलर के बनाइएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको 0.63, ये 63 पर रेकरिंग है तो 63 आपका मन है जितना बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाते रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 0.373737 ये भी जाते रहेगा, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। जोड़ कहा तो जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोले 7 और 3 10 के 0 तो चलिए 6 3 9 9 1 10 के 0 तो चलिए 7 3 10 1 11 6 3 9 9 1 10 है ना, 7 3 10 10 1 11 6 3 9 1 10 के 0 तो चलिए 1 तो देखिए डिजिट है आपका 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, यानी 1.0101 और फिर आगे जैसे बढ़ाइएगा फिर से 01 ही आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि 2 जो 0 आएगा, 0101 का ग्रुप चलेगा नहीं, तभी हम बढ़ा के थोड़ा सा दिखाता हूँ कलर चेंज करके, ताकि आपको बिलीव हो ना। जैसे हम बोले फिर से 6 3 यहाँ पे 7 3, तो ये 3 7 है ना, 3 7 देखिए 7 3 10 के 0 होगा, 6 3 9 9 1 10 के 0 होगा। अब देखिए 7 और 3 इधर जोड़िएगा, 7 3 फिर से 10 1 11, तो 01 फिर से बढ़ रहा है ना, उसी प्रकार से। तो हम कह सकते हैं इसको 1.01 पे रेकरिंग कह सकते हैं ना, तो 01 पे रेकरिंग, तो राइट आंसर देखिए 1.01 पे रेकरिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिया गया, तो इसी प्रकार से बनाए, जैसे अटैक करने बोले वैसे, भिन्न में दे तो भिन्न तरीके से बनाना, भिन्न में नहीं दे तो भिन्न के तरीके से नहीं बनाना। तो घटाइए इसको, तो इससे 45 17 में 9 गया बचा 8, यहाँ बचा 7 7 में 5 गया 2, फिर इससे 45 है 17 में 9 गया 8, फिर यहाँ बचा 7 में 5 गया 2, फिर बोले 17 में 9 गया 8, फिर यह बचा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर 3 में 2 गया 1, यानी देखिए 2 8 2 8 2 8 रिपीटेड हो रहा है। तो आप कह सकते 1.28 पर रेकरिंग बिल्कुल बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, ये देखिए ये दिया गया 0.47, ये 7 7 जाते रहे, आंसर है आपका फ्रैक्शन में, तो 7 पे रेकरिंग बोल सकते हैं। अब बोले जिस पे रेकरिंग वो 9, जिस पे रेकरिंग छोड़ा हुआ 0, बाकी जो जिस पे रेकरिंग छोड़ दिया वो घट जाएगा, तो 0 तो छोड़िए दीजिए, 4 छोड़ा तो 47 में 4 घट जाएगा, बोलेगा 43/90, 43/90, तो ऑप्शन दिखे 43/90 ऑप्शन नंबर सी। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा नोट में रखना, जिस पे रेकरिंग छोड़ा वो क्या जाता है आपका,
ये शून्य हो जाता है, यानी उसको घटा देते, रेकरिंग छोड़ा जो उस पर छोड़ा वो भी शून्य हो जाता है। ये 2 पॉइंट थोड़ा सा लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना में मल्टीपल में दे दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल में दिया तो मल्टीपल में ही करेंगे, है ना। तो बोलिए इसको दशमलव लिख दीजिए, 1 1 ये रेकरिंग उड़ाएंगे तो इसका हो जाएगा नीचे में 1 9, तो हो जाएगा 2, बाकी एक को पे रेकरिंग छोड़ेगा तो 1 घट जाएगा। यहाँ गुना, यहाँ भी बोलिए मेरे भाई 2 को पे रेकरिंग है तो नीचे में 2 9 हो जाएगा, बाकी वो ऊपर में 3 रह जाएगा, तो 11/9 हुआ। ये देखिए 9 में 12 में 1 घटेगा तो 11, 11 से कटेगा 11 नंबर 99, 3 से कटाएगा तो 3 3 9, ऊपर में बचे 1 नीचे 27, क्या मेरे भाई 1/27। अब इसको हल कीजिएगा 1/27 को तो 0.037 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 27 को डिवाइड दीजिए 1 से तो 10, है ना। तो यहाँ 0 दशमलव दीजिएगा तो यहाँ 0 होगा, तो कोई बात नहीं बनेगा, तो फिर यहाँ 0 लगेगा, यहाँ 0 लगेगा तब बात बनेगा। तो इसी प्रकार से हल कीजिएगा तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। 0.037, ये 37 पे आपका रेकरिंग लग जाएगा, ठीक है। ये 37 रिपीटेड होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 89 नंबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हो गया। कदम महत्तम ज्ञात कीजिए, ये महत्तम वाला तो हमने बताया, HCF LCM चैप्टर भी खत्म किया, है ना। लेकिन बस चलती है कि इसमें दशमलव वाला, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव है या विदाउट दशमलव है तो उससे क्या दिक्कत है, एक चीज़ पढ़ लिए तो सब जान जाइएगा। अब थोड़ा सा मेरा बात को फॉलो कीजिए, क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट या दशमलव के बाद 1 डिजिट या दशमलव के बाद 1 को डिजिट है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सेम कर दीजिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट बना दीजिए। तो बोले ये 0 दे के 2 डिजिट बना दीजिए, यहाँ पे दशमलव 0 0 दे के बना लें, ठीक है। अब ये दशमलव भूल जाइए, बाद में जो कि दशमलव डिलीट होगा 100, है ना। 2 अंक के बाद दशमलव बाद में बैठाएंगे, पहले दशमलव भूल के अब हल कीजिए, ठीक है। तो बोलिए HCF निकालना, क्या निकालना, HCF कहता है कॉमन, क्या कहता है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा कॉमन आता है वही HCF कहलाता है, ठीक है। तो हम यदि बोले 5 से कटाते हैं तो 5 से कटाएंगे तो यहाँ 5 एगो HCF होगा, समझने का प्रयास कीजिए। बोले 5 तिया 15 बचा 2, यानी 5 25, 5 से कटा 5 जगह 5, 5 जगह 5 बच गया मेरे भाई 1, 5 दूना 10, 5 से कटा 5 जगह 5 बच गया मेरे भाई 2, 2 यानी 20, 5 चौका 20, 0 तो 0। 7 से भी कट है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल 7 लिखिए, HCF 7 आएगा, 7 ये 7 भी आएगा यार, ये सब मल्टीपल में रहेगा। देखिए 7 से कटा 7 5 35, 7 से कटा 7 का 7 बचा मेरे 4, ये 4 बचा 42, यानी 7 6 42, ये भी 7 दूना 14। अब मेरे भाई देखिए ये 5 है, ये 16 है, 20 है, सब भी कटेगा तब ये रखना, सब नहीं कटा है। इसको गुना की जगह तो हो जाएगा 35, 100 छोटे है 2 डिजिट के 2 अंक के बाद दशमलव है, पीछे गिने 1 2 दशमलव दे दे 0.37 आप राइट आंसर बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाक से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई 90 भी वही देगा 1.08, फिर 0.36, फिर 0.9, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो आपको शून्य देकर 2 डिजिट पुरा लेना है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पुरा लीजिए, ठीक है। देखिए मेरे भाई ये 9 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये भी 9 से कटा है, 2 से भी कटा है, ये भी 9 से कटा है, 2 से कटा है, जिसका मतलब 9 गुना 2 के जो 18, 18 से कटा दीजिए डायरेक्ट, 18 छाके 78 से, ये 18 से कटा रहे, किससे, HCF ज्ञात करना हमको, ठीक है, 18 से कटा रहे हैं, तो 18 छके 2 से 18 दूना 36, 18 पंचे 90। अब देखिए किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, हमें आंसर देना है, 2 डिजिट के बाद दशमलव रखना है, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव, यानी 0.18, 0.18 आपका राइट आंसर आएगा, 0.18, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई हमने जो डेली बाय डेली प्रश्न बताने का जो एक नियम रखा हूँ 10 प्रश्न, वो 10 प्रश्न क्या क्या कवर कर ले, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।